नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। हम वापस आ गए हैं ज़कीउर रहमान लख्वी की बहस को लेकर। पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि जब पाकिस्तान में पेशावर में हमला होता है बच्चों के ऊपर, उसके बाद नवाज शरीफ और पूरी पाकिस्तान की सियासत और सियासतदान खड़े होते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी है। उसके बाद लख्वी को बेल होती है, उसके बाद भारत रिएक्ट करता है, उसके बाद तस्वीर बदलती है। अब वापस इस पर लौट कर आ चुकी है कि ज़कीउर रहमान लख्वी जो है वो जेल से छूट सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से इन चीजों को सुना करिए। 3 दिसंबर 2008 को 3 दिसंबर 2008 को 26/11 की घटना के बाद यह बात सामने आई थी कि इसके बड़े आकाओं या मास्टरमाइंड्स में से एक है ज़कीउर रहमान लख्वी। ये 3 दिसंबर 2008 को बात आई थी। उसके बाद एक लंबा सिलसिला है, अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन कुल मिलाकर जो ट्रायल था पाकिस्तान में, और ये सब अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली जो अदालतें बनाई गई उनमें गया, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स थी पाकिस्तान की उनमें गया। अब आपको मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि 8 दिसंबर 2008 के दिसंबर में 3 तारीख को यह नाम आया था ज़कीउर रहमान लख्वी का इन अटैक्स को लेकर जो मुंबई में हुए 26/11 के। और ट्रायल जो है पाकिस्तान में वो 2012 में शुरू हुआ। समय का फर्क देखिए और समझिए इस बात को। इसीलिए बार बार जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो दोहरी नीति अपनाता है आतंकवाद पर। अगर उसके जमीन पर हो रहा है आतंकवाद, अगर उसके जमीन पर पनपने वाला आतंकवाद उसको चोट पहुंचाता है, उसको तकलीफ पहुंचाता है, उसको दर्द पहुंचाता है, तो वो एक्ट करने के लिए तैयार है। पेशावर में हुई घटना इस बात का रिएक्शन थी कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका एक ऑपरेशन चल रहा था वहां पर आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के कुछ पॉकेट्स के खिलाफ। अब प्रश्न ये उठता है, जब भारत पर यह बात आती है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से नरमी क्यों आती है? हाल के ही दिनों में मैं अखबार पढ़ रहा था और सब प्रमुख अखबारों में वो फ्रंट पेज की कहानी थी कि दाऊद इब्राहिम, उसकी मौजूदगी पाकिस्तान में एक फोन कॉन्वर्सेशन के जरिए एक न्यूज पोर्टल जो है वो उसकी जानकारी देता है। जिसको भारत से आतंकवाद की जड़ का रिश्ता है उसके खिलाफ ये नरमी क्यों है? बार बार घूम फिर कर आप इधर से देखिए, आप उधर से देखिए, आप इस एंगल से देखिए, आप उस एंगल से देखिए, ये पूरी तस्वीर बार बार घूमकर आ जाती है सामने कि लख्वी का मसला तो रवैया अलग, हाफिज सईद का मसला तो रवैया अलग, वो सालों से चलता चला आ रहा है। दाऊद इब्राहिम का मसला तो रवैया अलग। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये मैं, हमारे जैसे लोग पत्रकार इसको सिर्फ उठा सकते हैं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान का अपना एक जुडिशियल सिस्टम है उस मुल्क का, उसकी अदालतें हैं। हम पाकिस्तान जो कर रहा है उसकी आलोचना कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मैं जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं इस प्रोग्राम में एक बार फिर उनसे पूछूंगा। अजय साहनी हमारे साथ मौजूद है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। विवेक काटजू साहब है, आप सब जानते हैं, एक फॉर्मर डिप्लोमैट है। सवाल यही है अजय साहनी, मैं कुछ स्टोरीज मैंने आज के कार्यक्रम के लिए खास तौर पर बनवा कर रखी हैं, उसको दिखाने से पहले एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं पर क्या हम बेबस नहीं नजर आते? क्योंकि ये उनका सिस्टम है, ये उनकी जुडिशरी है, ये उनका बनाया हुआ न्याय व्यवस्था है पाकिस्तान की। तो अगर वो उस तरह से किसी न किसी रास्ते को ढूंढकर किसी ज़कीउर रहमान लख्वी को रिलीफ दे देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जैसानी जी?
देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि आप जी। इस देश की तरफ रवैया क्या रखेंगे। अगर पाकिस्तान को ये आगे जाके एहसास होने लगता है कि अगर इस किस्म की वो हरकतें करते हैं, अगर वो भारत में आतंकवाद को सपोर्ट देते रहते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब तो हो सकता है कि आगे से इनके कोर्ट्स भी सही काम कर जाएंगे हमारे लिए, बाकी सब चीज़ें भी ठीक तरीके से काम करेंगी। लेकिन अगर इनको यही लगता है कि हमारे पास तो हमारी पूरी नीति दो ही चीज़ों के बीच में ख़त्म हो जाती है, या हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे या हम नहीं बातचीत करेंगे, तो फिर उनको क्या ख़तरा है हमसे, उनको हमसे क्या परेशानी है। उनका तो मकसद बिल्कुल साफ है, वो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल सही वो बात है। अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। तो जब उस देश का यही मकसद है, तो ये उम्मीद रखना कि वो खुद ब खुद अपने आप पे कुछ अंकुश लगाएगा, कुछ रोक डालेगा, ये तो मतलब आप खुद कह रहे हैं उनकी दोहरी नीति है। तो अगर दोहरी नीति है तो आप उनको एक तरीके से एक रवैया रखने की उनसे क्यों उम्मीद रखते हैं। आपको तो अपने हथियार बनाने हैं, आपको अपनी कुव्वत बनानी है कि इन पे दबाव पड़े कि वो सही, ठीक है कि आप अपना दबाव इन ठीक है, मामलों में इंसानी दें। जी, आपने आपने एक सिलसिला दिया मुझे। जी प्लीज, हाँ बोलिए सर। जी, आपने एक सिलसिला अभी जिक्र किया था कि देखिए ये 2008 में हादसा हुआ, उसके बाद 2012 में ट्रायल शुरू हुआ। आप देखिए कि जो ये पेशावर हादसे के 2 दिन बाद इन्होंने जो पहले 2 लोगों को फांसी चढ़ाई, उनमें एक ऐसा आदमी था जिसने रावलपिंडी में जो आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं उस पे 2009 की आखिर में अटैक किया था, अगस्त में मेरे ख्याल से या अक्टूबर में। उसका ट्रायल खत्म हो गया, उसका अपील प्रोसेस खत्म हो गया और उसकी फांसी भी चढ़ गई अब। और आपका तो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है जहां तक कि ये 26/11 के केस की बात होती है। तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि जो आदमी स्टेट का ही अपना एक अंग है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके खिलाफ स्टेट एक ऑब्जेक्टिव एक्शन लेगी। वो तो चाहते हैं इनको प्रोटेक्ट करना। अच्छा सानी, जो बात आपने रखी भी, मैं लई पूरे टाइमलाइन को पढ़ रहा था घटनाओं के, जो आपने सीक्वेंस की बात रखी कि उनको अगर फैसला लेना होता है तो वो सारे प्रोसेस को 2 दिन में ख़त्म भी कर सकते हैं। भारत ये दबाव कैसे बना सकता है? क्या वाकई 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के आने के बाद भारत बेहतर इस दबाव को बनाने की स्थिति में होगा? इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की बातों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। देखिए, आप किसी और देश पे निर्भर नहीं रह सकते इन चीज़ों पे। अगर अमेरिका का कोई अपना इसमें अपनी रुचि है या अपना इंटरेस्ट है, तो हो सकता है अमेरिका इन पे दबाव डाले, और डाल रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिकी सिटीजन्स भी मारे गए थे 26/11 के हादसे में। तो उनका कानून बड़ा सख्त है, वो कहता है कि कहीं भी अगर कोई अमेरिकी सिटीजन मारा जाता है तो जो उसके करने वाले हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। स्टेट की हर ताकत उनको इंसाफ के सामने लाने की कोशिश करेगी। तो एक हद तक के अमेरिका ने दबाव बना रखा है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, तकरीबन रोज़ाना अफगानिस्तान में अमेरिकी जवानों पे हमला हो रहा था पाकिस्तान की ज़मीन से। जो अफ़गान तालिबान है, हक्कानी ग्रुप के लोग थे, ये सब लोग उन पे हमला कर रहे थे। उनके 2000 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए हैं अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान बैक्ड तालिबान की वजह से। उसके बावजूद वो पाकिस्तान को एड और पैसा और हथियार देने के सिवाय उनके पास भी कोई हथियार नहीं निकला कि वो पाकिस्तान पे इतना दबाव डाल दें कि वो ओसामा बिन लादेन को अपने ज़मीन पे शय दे रहे थे, वो तालिबान को अपनी ज़मीन पे शय दे रहे हैं। तो ये उम्मीद रखना कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़ के जीतेगा, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। आपको अपनी लड़ाई लड़ने की खुद क्षमताएं पैदा करनी पड़ेंगी, खुद कुव्वत पैदा करनी पड़ेगी। उम्मीद करना बिल्कुल लाजमी नहीं होगा। हम बहुत देर से काजू साहब के पास जाने की कोशिश करें। काजू साहब, मैं बहुत देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन सकते हो क्लियरली सर।
जी 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 काजू साहब, अजय सुन पा साहनी रहा जी हूं जिस आपको बात को बिल्कुल रख ठीक रहे से। थे, वही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमें अपनी ताकत बनाने की ज्यादा बेहतर पाकिस्तान पर दबाव डालने की जरूरत है? क्या अमेरिका कोई वाकई हमारी मदद कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में जो हाल है, इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट करने का एक तरीके से, किसी लखवी जैसे लोगों को, तो उसमें तो हम बेबस नजर आएंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनकी जुडिशरी पर हमारा कोई नियंत्रण तो हो नहीं सकता कभी। देखिए, जुडिशरी की बात नहीं है। हाँ, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान भारत को शत्रु समझता है। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज भारत नीति का नियंत्रण करती है और पाकिस्तान की सेना ने हर सूरत, हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए हैं। हर लोग जो भी हथियार उनके पास हैं उसका इस्तेमाल किया है और आतंक और आतंकी एक बहुत बुनियादी हथियार उनके हाथ में है। हमारे वहां कुछ ये हमेशा मंशा रही है कि पाकिस्तान से मित्रता हो, पाकिस्तान से दोस्ती हो। ये लक्ष्य अच्छे हैं लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर है। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान का रवैया बदले, पाकिस्तान को हम फुसला लें, पाकिस्तान के साथ सहयोग हो, पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन हो। वो हमेशा इस बात को ठुकराता है और उसकी नीयत साफ है। तो जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक नीति कैसे बदलेगी? और जब नीति एक दिन बदल गई तो हमारे पास, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पास वो क्षमता है कि पाकिस्तान के आतंक का हम मुकाबला कर सकते हैं। सोच, मुश्किल हमारी सोच में है। कोई नई जब हमारी सरकार सोच के आने बदलेगी- से एक मिनट, मैं सवाल जरूर पूछूंगा। जब आपने कहा मानसिकता बदलने की और उसके हिसाब से हम नीति बदल, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर स्वेरिंग इन होती है तो उसमें नवाज शरीफ साहब आमंत्रित होते हैं, तो फिर ये कहीं पर सोच तो फिलहाल बदल ही नहीं रही है, तो फिर आप नीति बदलने की बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन से, अपने गणित से हमारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हमेशा रिएक्ट करता है। वो हमेशा दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में ना होने की बात को बराबर बनाकर रखता है। वो लखवी के लिए 4 रास्ते निकाल लेता है। तो फिर कहां बदलने वाली ये नीति? कौन सा ये नई सरकार आने पर बदलती दिख रही है? देखिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी जब मोदी साहब ने निमंत्रण दिया, ठीक है, नवाज शरीफ को। वो तो सार्क के संदर्भ में था, वो ठीक था, उचित था। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हमारी नीतियां और हमारी सोच वास्तविकता से परे हो। अगर वहां पर कुछ खोट हो जाती है, जैसे कि यूपीए सरकार के दौरान हुई, वो अपनी पाकिस्तान नीति का फैसला ही नहीं कर पाए कि किस तरह का रवैया पाकिस्तान की तरफ, किस तरह का नजरिया पाकिस्तान की तरफ उनको रखना चाहिए। अब मुझे ये उम्मीद है कि मोदी सरकार की सोच बिल्कुल साफ होगी पाकिस्तान के प्रति और उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा।